अजनबी। गौरव और उसकी पत्नी निशा एक छोटे शहर में एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी सुमन थी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। गौरव एक अच्छी कंपनी में सीनियर मैनेजर था और निशा एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे और अपने छोटे से परिवार के साथ सुकून से जी रहे थे। एक दिन गौरव को एक बड़ी कंपनी में प्रमोशन का ऑफर मिला। यह उनके करियर के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसके लिए उन्हें शहर बदलना पड़ेगा। गौरव ने सोचा कि यह अवसर उनके परिवार के लिए बेहतर भविष्य का रास्ता खोलेगा। निशा और सुमन ने भी उनका समर्थन किया और परिवार ने शहर बदलने का निर्णय लिया। नए शहर में आने के बाद शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। गौरव की नई नौकरी ने उसे व्यस्त कर दिया और निशा ने स्कूल में नई नौकरी शुरू, लेकिन जल्द ही उन्हें नए माहौल में खुद को फिट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुमन के नए स्कूल में दोस्त नहीं बन पा रहे थे और गौरव की व्यस्तता के कारण परिवार को एक साथ समय बिताने का अवसर कम मिलता था। गौरव की कंपनी के उच्च प्रबंध की उम्मीदें बहुत अधिक थी और वह लगातार काम के दबाव में था। निशा को भी नए शहर में अपनी जगह बनाने में संघर्ष करना पड़ा। वह जल्द ही महसूस करने लगी कि नए लोगों के बीच उनका स्थान नहीं बन पा रहा था। उनका रिश्ता धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक दिन गौरव की कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए देर रात तक काम करना पड़ा। जब वह घर लौटा तो निशा ने उसे बताया कि सुमन स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। गौरव ने कहा कि वह आकर देखेगा, लेकिन उसे काम का इतना दबाव था कि वह नहीं आ पाया। सुमन की प्रतियोगिता का दिन आया और गौरव की अनुपस्थिति ने सुमन को गहरा दुखी किया। उसने सोचा कि उसका पिता उसे समर्थन नहीं दे सकता। यह सोचकर उसे और भी अधिक निराशा हुई। निशा भी खुद को अकेला महसूस किया और सोचा कि वह और गौरव एक दूसरे के लिए अब अजनबी हो गए हैं। समय बीतता गया और परिवार के बीच का अंतर बढ़ता चला गया। गौरव की कंपनी में सफलता के बावजूद वह घर में अपनी पत्नी और बेटी से अलग थलग महसूस करता था। निशा और सुमन ने महसूस किया कि गौरव के काम का दबाव उनके रिश्ते को खो रहा है। वे अपनी खुशियों और सबको लेके चिंतित थे, लेकिन गौरव के पास उनके लिए समय नहीं था। निशा ने कई बार गौरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहता था। सुमन के अच्छे अंक और प्रतियोगिता में सफल होने के बावजूद गौरव की अनुपस्थिति ने उसे असुरक्षित और अकेला महसूस कराया। एक दिन गौरव की कंपनी से एक बड़ा झटका मिला। उसका प्रमोशन रद्द कर दिया गया। यह उसके लिए एक बड़ा सदमा था। उसने अपने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा और सुमन ने उसके प्रति अपनी नाराजगी और निराशा व्यक्त की। गौरव को लगा कि अब भी वे उसे समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी शिकायतें उसकी समस्याओं को और बढ़ा रही है। गौरव के अंदर गहरी निराशा और अकेलापन छा गया। उसने सोचा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी काम में ही समर्पित कर दी, लेकिन अंततः वह अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। उसकी जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उसने अपने परिवार को खो दिया, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत और खुशी का स्रोत था। अब वो समय आ गया जब गौरव ने एहसास किया कि उसे खुद को अपने परिवार को बदलने की ज़रूरत है। उसने अपने करियर को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय निकाला। उसने समझा कि परिवार की खुशी और समर्थन ही उसकी असली सफलता है। गौरव ने निशा और सुमन से दिल से माफ़ी मांगी और परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश की।
उसने कोशिश की कि वह अपने परिवार की भावनाओं को समझ सके और उनका समर्थन कर सके। धीरे धीरे परिवार ने भी गौरव को फिर से अपनाया और उनका रिश्ता सुधरने लगा। गौरव, निशा और सुमन ने साथ में समय बिताना शुरू किया और उनके बीच की दरारें भरने लगी। गौरव ने महसूस किया कि असली खुशियाँ काम की सफलता से नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय और उनके साथ के रिश्ते में है। परिवार ने एक नई शुरुआत की और जीवन में आई कठिनाइयों से लड़ने का संकल्प लिया।